हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीवायरल एजेंट्स। सो ये एंटीवायरल एजेंट्स होते क्या हैं एक्चुअली में? ये ऐसे एजेंट्स हैं, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, उनके अगेंस्ट काम करें, जो वायरल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट काम करें। सो हम ये जान लेते हैं कि ये वायरस क्या होते हैं जिनके अगेंस्ट ये काम करता है। ये वायरस जो होते हैं ना, ये इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, जो हमारी लिविंग सेल्स हैं उन्हें इन्फेक्ट करते हैं। ये करते कैसे हैं? ये उनके अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे, उनके अंदर इंटर हो जाएंगे। इसकी वजह से वहाँ पे अंदर इंटर होने के बाद ये रिप्लिकेशन करते हैं, अपनी जैसी ढेर सारी कॉपियाँ बनाते हैं अपने जैसा। सो ये जो हमारे ड्रग्स हैं एंटीवायरल एजेंट्स, ये उन्हीं स्टेप्स को इनबिट करेंगे, जो रिप्लिकेशन स्टेप्स है उसे ही इनबिट करेंगे। सो अब हम बात करने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक बात और जान लेते हैं, जो ये वायरस है ये अपने आप से रिप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। इनके रिप्लिकेट करने के लिए इन्हें एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर जाके ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं और अपने जैसे ही कॉपियाँ बनाएंगे, रेप्लिकेशन करेंगे। सो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उन ड्रग्स के बारे में, इन एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में जो उन्हें इनबिट करेंगे। सो पहले हम बात करेंगे कि कैसे ये अपने आप को रिप्लिकेट कर रहे हैं, उनकी जो प्रोसेस है पूरी रिप्लिकेशन की, होस्ट सेल में इंटर होने के बाद कैसे कैसे रिप्लिकेट कर रहे हैं, और उन ड्रग्स की जो कि उसे उन स्टेप्स को इनबिट करेंगे, रिप्लिकेशन के स्टेप्स को। सो पहला स्टेप्स जो होता है वो है फ्यूजन ऑफ द वायरस टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा ये वायरस पार्टिकल है, ये जो है वायरस पार्टिकल है, ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा। ये स्पेसिफिक इनके भी रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे जाके ये बाइंड होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब बाइंड होना, वहाँ पे बाइंड होना। सो पहले क्या होगा, ये यहाँ पे जाके फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ द वायरल पार्टिकल्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। इसके बाद जब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये पेनिट्रेट करेंगे, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेंगे, अंदर की तरफ मूव करेंगे। आफ्टर दिस स्टेप्स, आफ्टर फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, सो क्या होगा, अनकोटिंग अकर। नेक्स्ट स्टेप इज अनकोटिंग अकर। इनकी अनकोटिंग हो जाएगी। ये जो है प्रोटीन से कोटेड होते हैं, वो प्रोटीन हट जाएगी, इनकी अनकोटिंग हो जाएगी। ये सेकंड स्टेप है अनकोटिंग। आफ्टर अनकोटिंग देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ द अर्ली प्रोटीन। यहाँ पे जो है इनकी अर्ली प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। जब अर्ली प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद वाला जो स्टेप है, ये अपना क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस मतलब डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये यहाँ पे आके अपना डीएनए और आरएनए बनाएंगे। इसके बाद जब उन्होंने अपना डीएनए और आरएनए बना लिया हमारी होस्ट सेल में, तो इसके बाद ये क्या करेंगे, लेट प्रोटीन की सिंथेसाइज होगी। लेट प्रोटीन का मतलब होता है फंक्शनल प्रोटीन, जो हमारी मेन फंक्शनल प्रोटीन है। लेट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। लेट प्रोटीन वो होती है जो हमारी फंक्शनल प्रोटीन है, वो होती है लेट प्रोटीन, उन्हें हम कहते हैं लेट प्रोटीन। इसके बाद जब ये अपना फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेंगे, उसके बाद क्या होगी, इनकी फिर से पैकेजिंग होगी। पहले जैसे इनकी पैकेजिंग हो जाएगी, पैकेजिंग एंड असेंबली। पैकेजिंग एंड असेंबली ऑफ द वायरल पार्टिकल। सो इनकी जब पैकेजिंग हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी, इसके बाद ये पहले जैसे तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें क्या होगा, अब ये यहाँ से आउट होंगे। इनका क्या होगा, यहाँ से ये अब यहाँ से ये रिलीज होंगे। ये जो स्टेप है ये रिलीज स्टेप है। सो यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है, ये यहाँ से रिलीज होंगे, जिनका नाम है न्यूरामिनिडेज एंजाइम, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। उसके थ्रू वो हेल्प करेगी विद द न्यूरामिनिडेज एंजाइम। ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, बाहर की तरफ रिलीज होंगे। जब ये बाहर की तरफ रिलीज होंगे, इनके पास ढेर सारी कॉपी इन्होंने बना ली अपने जैसी। ये अपने आप को बहुत ढेर सारी कॉपियाँ इन्होंने बना ली। सो ये जो कॉपियाँ बनी हुई हैं वो जाके अदर सेल्स जो हैं उन्हें इन्फेक्ट करेंगे।
सो ये तो है इनका पूरा स्टेप हुआ कैसे ये यहाँ पे फ्यूजन हो रही, इसके बाद अनकोटिंग हुई, फिर अर्ली प्रोटीन की इन्होंने अपनी सिंथेसिस की, इसके बाद अपना इन्होंने डीएनए आरएनए बनाया, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस की, आफ्टर दैट इन्होंने अपनी फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस की, उसके बाद ये रिलीज़ हो गए यहाँ से होस्ट सेल से, जहाँ पे इन्होंने अपना जो रेप्लिकेशन था उसके थ्रू इन्होंने अपनी ढेर सारी कॉपियाँ बनाई रेप्लिकेट करके। सो वो जो बनी हुई है वो रिलीज़ होंगी थ्रू न्यूरोमिनिडेज एंजाइम जो प्रेजेंट्स है यहाँ पे, उसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ न्यूरोमिनिडेज एंजाइम ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगी। रिलीज़ होने के बाद जो ये वायरस बाहर आएंगे उससे, तो वो क्या करेंगे, जो हमारी अदर सेल्स हैं उसे इन्फेक्ट करेंगे। सो अब हम बात करने वाले उन ड्रग्स के बारे में जो कि इन स्टेप्स को, जो ये स्टेप्स हैं इनके बनने के, सो उन्हें इनहिबिट करेंगे। सो पहला स्टेप है फ्यूज़न। सो हम पहले ड्रग की बात करने वाले हैं जो कि फ्यूज़न इनहिबिटर है, जो यहाँ पे इसे बाइंड नहीं होने देगी, फ्यूज़ नहीं होने देगी अपने मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वायरल पार्टिकल फ्यूज नहीं हो पाएगा होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ। सो पहली ड्रग है फ्यूज़न इनहिबिटर्स। ये फ्यूजन इनहिबिटर जो हैं ये यहाँ पे फ्यूजन को इनहिबिट कर देंगे और ये जो वायरल पार्टिकल और हमारी जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन है उसे बाइंड नहीं होने देंगे एक साथ। सो ये है फ्यूजन इनहिबिटर। इनमें कौन कौन सी ड्रग आती है, पहली ड्रग है इन्फ्लूवर्टाइड, इन्फ्लूवर्टाइड, और दूसरी ड्रग है हमारी मेरावीरॉक, मेरावीरैक, एंड थर्ड वन इज द इबालिजुमैब। और इसके बाद वाली ड्रग है जिसे हम कहते हैं पैलिजुमैब। सो ये ड्रग्स हैं जो कि फ्यूजन इनहिबिट करती हैं, फ्यूजन इनहिबिटर्स हैं, जो कि ये जो हमारा वायरल पार्टिकल है और मेम्ब्रेन का जो हमारी होस्ट सेल मेम्ब्रेन है उसको साथ में फ्यूज नहीं होने देंगे। सो ये है फ्यूजन इनहिबिटर, उसे रोकते हैं। अगर ये फ्यूज हो चुका है, ऑलरेडी पेनिट्रेट हो चुका है, इसके बाद वाला जो स्टेप्स है अनकोटिंग, उसे अनकोटिंग नहीं होने देंगे। उसके लिए ड्रग्स हैं जो उसे इन अनकोटिंग स्टेप्स को इनहिबिट करने वाले। उस ड्रग का नाम है ये दो ड्रग्स हैं जिसका नाम है एमेंटाडीन और सेकंड ड्रग है रिबेंटाडीन। सो ये दो ड्रग्स हैं जो कि अनकोटिंग वाले स्टेप्स को इनहिबिट करेंगे। अगर अनकोटिंग भी हो गई तो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसके बाद। अब हम जो ड्रग्स की बात करने वाले हैं वो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। सो वो ड्रग है जो कि अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, उसका नाम है फोमीवर्सन। फोमीवर्सन जो है अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए ये सारे स्टेप्स हो गए, उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अब उन ड्रग्स की बात करते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। सो ये ड्रग है जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली है, उसका नाम है एंटी मेटाबोलाइट एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स। ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स क्लास ड्रग हैं ये क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, उनका डीएनए और आरएनए नहीं बनने देंगे। इसके बाद फिर आते हैं लेट प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं, यहाँ पे फ्यूजन भी हो गया, उसकी अनकोटिंग भी हो गई है, अर्ली प्रोटीन की सिंथेसिस भी उसने कर ली, उसके बाद उसने अपना डीएनए और आरएनए भी बना दिया। लेकिन अगर हम इसे बाइंड कर दें लेट प्रोटीन सिंथेसिस को, सो लेट प्रोटीन सिंथेसिस मतलब जो हमारी फंक्शनल प्रोटीन है, मेन प्रोटीन है जो, उसे अगर हम इनहिबिट कर दें तो उसके लिए हम ड्रग देंगे जो है हमारा प्रोटीएज इनहिबिटर्स। हम प्रोटीएज इनहिबिटर देंगे, उससे हम क्या करेंगे, लेट प्रोटीन सिंथेसिस जो कर रहा है वो उसे हम इनहिबिट करेंगे। आफ्टर दैट अब इसके बाद उनकी पैकेजिंग हो, अगर हमने यहाँ पे भी इनकी नहीं रोक पाई है, ताकि अगर इनकी यहाँ से फ्यूजन भी हो चुका, अनकोटिंग भी हो गया, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस भी वो कर चुके हैं, इसके बाद लेट प्रोटीन सिंथेसिस भी कर चुके हैं, इसके बाद उनकी पैकेजिंग भी हो गई, असेंबली हो गई, बट लास्ट स्टेप जो बचता है वो है रिलीज़ होने का, जो कि
न्यूरामिनिडेज एंजाइम के थ्रू ये रिलीज़ हो रहे हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं। न्यूरामिनिडेज एंजाइम जो है वो हेल्प कर रही इन्हें रिलीज़ होने में। सो अब हम जो ड्रग देने वाले हैं वो इस स्टेप्स को इनहिबिट करेगा, रिलीज़ वाले स्टेप्स को, उन्हें रिलीज़ नहीं होने देगा। सो जिससे कि मान लीजिए इन्होंने तो अपनी पूरी वो साइकिल जो है इनकी रेप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट तो कर ली, बट वो अगर रिलीज़ ना हो पाए तो हमारी जो अदर सेल्स हैं वो इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो इसके लिए जो ड्रग है जो कि इस रिलीज़ वाले स्टेप्स को इनहिबिट करेगी उसका नाम है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। सो उसके बारे में बात करते हैं। न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स इस क्लास में ड्रग्स आती हैं, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है। सो पहली ड्रग है ओसेल्टावीर एंड दूसरी ड्रग है जेनावीर। इसके बाद थर्ड ड्रग है पेरामीवीर। सो अब तक हमने पढ़ा ये अपना रेप्लिकेशन साइकिल कैसे करते हैं और उन ड्रग्स के बारे में जो कि इन्हें इनहिबिट कर रही, सारे स्टेप्स को इनहिबिट कर रही। सो पहले हमने पढ़ा कि इनका फ्यूजन, जो हमारा वायरस पार्टिकल है वो आके हमारी होस्ट सेल से फ्यूजन होगा, उसके साथ बाइंड करेगा, फ्यूज करेगा, इसके बाद उनकी उसमें पेनिट्रेट करेगा, उसके अंदर एंट्री करेगा। इसके बाद एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा, अनकोटिंग करेगा, जो उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हुआ है वो हट जाएगी, उनकी अनकोटिंग हो जाएगी। ये देखिए अनकोटिंग हो गई, इनके ऊपर जो ऊपर से कोटिंग थी वो हट गई। कोटिंग को हटने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में वो अपना अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस के बाद वो क्या होगा, अपना न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करेगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब वो अपने डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करेगा। आफ्टर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस वो अपनी लेट प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। लेट प्रोटीन सिंथेसिस मतलब फंक्शनल प्रोटीन जो होती है, जो मेन फंक्शनल प्रोटीन है वो उनकी सिंथेसिस करेगा। इसकी सिंथेसिस करने के बाद उसकी फिर से पैकेजिंग हो जाएगी, उनकी असेंबली बन जाएगी। उसके बाद वो रिलीज़ होंगे थ्रू न्यूरामिनिडेज एंजाइम, जो कि यहाँ पे है, इसी मेम्ब्रेन पे होती है, वो उसे उसके थ्रू वो हेल्प करेगी इन्हें रिलीज़ होने में। सो तब जब ये रिलीज़ हो गई इनके पास मल्टीपल कॉपीज़ होगी। ये वायरस जो है अपने जैसे मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ बनी है ये क्या करेंगे, ये जो हमारी अदर सेल्स है वो अब उन्हें इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगी। सो फिर हमने बात किया ड्रग्स के बारे में, जो कि ड्रग हमने पहला दिया फ्यूजन इनहिबिटर, जो कि फ्यूजन को इनहिबिट कर रही। इसके बाद हमने दिया अनकोटिंग के लिए, जो कि अनकोटिंग वाले स्टेप्स को इनहिबिट करेगी, जिसका नाम एमेंटाडिन एंड रिमेंटाडिन है। फिर इसके बाद हमने ब्लॉक किया अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को, जिसको हमने फॉर्मिवर्सिन के ड्रग है जिससे हमने इनहिबिट किया। इसके बाद फिर हमने न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट किया, फिर लेट प्रोटीन सिंथेसिस को, जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर से लेट प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप जो था रिलीज जो होता है, फिर हमने उसको इनहिबिट करने के लिए न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर की जो ड्रग्स हैं ओसेल्टावीर, जेनावीर एंड पेरामीवीर, ये ड्रग्स दिया, जिसकी वजह से हमने इन स्टेप्स को इनहिबिट किया। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।